औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला की सल्लाख वादियों में इमाम हुसैन जब भी किसी शहीद के लाशे पर गए तो आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर करबला में माँ जनाब अली असगर की शहादत ना होती तो इस्लाम की मज़लूमियत पर, हुसैन की मज़लूमियत पर तारीख़ कुछ और ही लिखने को मजबूर हो जाती। अजीज़ो, इमाम हुसैन जब जनाब अली असगर को मदीना मुनव्वरा से ले कर के चले तो मख्तल की रिवायतें हैं कि जनाब सुगरा जो मुसलसल ये फरमा रही थी कि बाबा हमें अपने हमरा ले कर के चलो, लेकिन इमाम हुसैन ने जनाब सुगरा को समझाया, तमाम बीवियों को समझाया कि सुगरा मेरी माँ की शबी है, मैं नहीं चाहता कि माँ की शबी दोबारा दरबारों में तशहीर की जाए। लेकिन जब ये काफिला मदीने से रुखसत हुआ और कुछ फासला तय करने लगा तो मख्तल की रिवायत है कि काफिले के आगे आगे अबुल फजल अब्बास, काफिले के पीछे जनाब अली अकबर और काफिले के दरमियान जनाब इमाम हुसैन अहवाल पुरसी करते हुए चल रहे थे कि इतने में जनाब अली अकबर घोड़ा दौड़ाते हुए अपने बाबा के करीब आए और आकर के कहा, बाबा ज़रा काफिले को ठहराइए, इसलिए कि एक बीबी जो नकाब पोश मदीने की तरफ से चली आ रही है और कह रही है कि बाबा ज़रा काफिले को ठहराओ। अजीज़ो, हुसैन ने काफिले को रोकने की इजाज़त दी। अब जो वो बीबी आई तो वो कोई और बीबी नहीं जब बल्कि अली असगर की बहन सुगरा थी। अजीज़ो, सुगरा ने बेसाख्ता कहा, बाबा हम आपके साथ जाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ए बाबा हमें अपने हमरा न ले जाइए, बाबा बस आखिरी मर्तबा मुझे अली असगर से मिलवा दीजिए। अजीज़ो, अली असगर दिन भर जनाब सुगरा की आगोश में रहा करते थे, सुगरा के साथ रहा करते थे। बीबी दिन भर सुगरा को अली असगर को खिलाया करती थी। अजीज़ो, वो हमारी बैठाई गई कि जिस पर जनाब रबाब सवार थी, आगोश में सुगरा ने अली असगर को लिया, भाई को अपने सीने से लगाया और एक जुमला कहा, ए बेटे भैया अली असगर, क्या तुम भी बहन को छोड़ करके जा रहे हो? अगर तारीख में भाई और बहन की मोहब्बत देखनी है तो कोई सुगरा और अली असगर की मोहब्बत देखे। बच्चा अपनी बहन से चिपट गया। अजीज़ों, बीबियां गिरिया करने लगी, काफिले को ताखीर होने लगी तो जनाब इमाम हुसैन जैसा साबिर व शाकिर अजीज़ों सुगरा की बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका, आगे नहीं बढ़ा कि अली असगर को सुगरा की आगोश से ले सीधे उस नाके के करीब गए कि जिसमें जनाब ज़ैनब सवार थी। कहा, ज़ैनब हमसे सुगरा की बेकसी देखी नहीं जाती, जाओ तुम सुगरा से अली असगर को ले लो। मख्तल की रिवायत जनाब ज़ैनब हमारी से बरामद हुई, सुगरा के सामने आई तो सुगरा ने यही कहा, फूफी अम्मा अली असगर को ज़बरदस्ती मेरी आगोश से ना लेना, अगर अली असगर खुद ब खुद आपकी आगोश में आ जाए। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, ए बेटा अली असगर,
क्या हमारे साथ करबला नहीं चलोगे? अली असगर बहन की बगोज में उमका, फूफी की जानिब देखा, फिर अपनी बहन से चिपट गए। हुसैन ने ये मंजर देखा तो जनाब रबाब के करीब गए। मक्तल की रिवायत, हुसैन ने कहा रबाब जाओ, बच्चा अपनी माँ से मोहब्बत करता है, आगे बढ़ो, जाओ अली असगर को सुगरा किया गौश से लो। अजीजो दिन भर अपनी बहन से चिपटने वाला शशमाहा। अब जो रबाब आगे बढ़ी, बच्चे की फितरत है कि माँ की देख करके माँ की आगोश में आ जाता है। सुगरा कुन आगोश में अली असगर, उधर माँ ने आवाज दी, ए बेटा अली असगर। बच्चे ने माँ की जानिब देखा, लेकिन कायनात में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बच्चा फिर अपनी बहन से चिपट गया। अब जो हुसैन ने ये मंजर देखा तो मक्तल की रिवायत, शहनशाह करबला हुसैन मजलूम करबला खिरामा खिरामा अपनी बहन बेटी की जानिब बढ़े तो सोगरा पीछे हटने लगी। कहा बाबा आप जबरदस्ती ना कीजिएगा। अजीजो आवाज दी, बेटा अली असगर। अब जो अली असगर ने बाबा की जानिब देखा लेकिन अपनी बहन से चिपट गए। हुसैन ने आगे बढ़ करके मक्तल की रिवायत, अली असगर के कान में कुछ कहा, बस ये कहना गजब था कि बच्चा बहन की आगोश में हुमका, अपने बाबा की जानिब बाहें बढ़ा दी। शायद हुसैन ने कहा हो, ए बेटा अली असगर, अगर करबला नहीं गए तो हुरमुला का तीरे से शोभा किसकी गर्दन पर लगेगा? अजीजो अली असगर को तो आगोश में हुसैन ने ले लिया। काफिला चला गया, सुगरा खा के मदीना पर बैठ गई। अजीजो सुगरा इंतजार करती रही। करबला अली असगर, हुसैन ने आवाज़ इस्तिग़ाज़ा बुलंद किया। जब सारे अंसार और अक़रबा शहीद हो गए, सारी औलाद शहीद हो गई, तो हुसैन ने आवाज़ दी, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीस युगी सुना। है कोई जो हमारे आवाज़ा इस्तिग़ाज़ा पर लब्बैक कहे? है कोई जो हमारी मदद करे? रिवायतें हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर इस्तराहत पर तड़पने लगे। अजीजो बेज़बान जानवर अपनी जगह पर हरकत करने लगे। करबला में कटी हुई गर्दनों से आवाज आने लगी, हुसैन हमें मौत ने मजबूर कर दिया, अगर दोबारा जिंदा किए जाए तो हम फिर आप पर अपनी जान कुर्बान कर दें। लेकिन अब जो हुसैन ने आवाज सुनी तो ख़याम हुसैनी से गिरिया बुका की सदाएं बुलंद हो रही थी। मकसद शायद था बीबियां लब्बैक कह रही हो, अगर शरीयत ने मजबूर ना किया होता तो बीबियां मैदान जिहाद में आ जाती। तो गिरिया बुका की सदा सुनकर हुसैन दरे खेमा पर आए और आकर के कहा, ज़ैनब अभी हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी में गिरिया बुका की सदाएं कैसी? तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया आपकी आवाज़ इस्तिग़ाज़ा पर अली असगर अपने आप को बार बार झूले से गिरा देता है। हमने असगर को झूले में डाला लेकिन बच्चा गहवारे में ठहरता नहीं। हुसैन ने कहा, लाओ अली असगर को हमें दे दो, हम बच्चे का मकसद समझ गए। अजीजो अली असगर को हुसैन की आगोश में दिया। हमीद कह रहा था कि करबला में सूरज की इतनी तमाज़त थी कि अगर चने का दाना गिर जाता था तो भुंजाया करता था। हुसैन ने अपनी अबा का साया किया, अली असगर को लेकर के मक्तल में आए।
फौज अश्किया समझी हुसैन शायद कुरान लेकर के आ रहे हैं। अजीजो कुरान था, लेकिन ये कुरान सामित नहीं, कुरान नातिक था। हुसैन ने आकर के फौज अश्किया के सामने अपनी अबा का दामन हटाया। खुदा किसी को वो मंजर ना दिखाए जो हुसैन ने अपने बच्चे का देखा। मन का ढला हुआ, भाचों में दूध सूखा हुआ, बच्चे पगशी तारी। हुसैन ने कहा देखो मैं 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ, ये बच्चा भी 3 दिन का भूखा प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है। अगर तुम्हारी नजर में मैं खतावार हूँ तो 6 महीने के बच्चे से तो कोई खता नहीं होती, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। फौज अश्किया देखने लगी तो हुसैन ने कहा अगर तुम ये समझ रहे हो तो जलती हुई रेत पर मैं अली असगर को लिटाए देता हूँ। अजीजो हुसैन ने अली असगर को जलती हुई रेत पर लिटाया। आज बच्चा एड़ियां रगड़ने लगा, फौज अश्किया मुंह फेर करके रोने लगी। अली असगर को हुसैन ने आगोश में उठाया, चिल्लाए कमान में हुरमला ने तीर को जोड़ा, अली असगर का निशाना लिया, बच्चे के गले पर तीर लगा, बच्चा इस कान से इस कान तक ज़िबा हो गया। हुसैन के हाथों पर अली असगर क़याम की जानिब बढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन दरे खेमा पर 4 साल की बच्ची सकीना, हे बाबा लाताश आप अली असगर को पानी पिला लाए, हे बाबा मुझे प्यास मारे डालती है। 4 साल की बच्ची अपने बाबा का दामन झंझोड़ रही थी। हुसैन की जबान पर सुकूत का ताला पड़ा हुआ था। इतने में रबाब खेमे से निकल आई। क्या इतने बच्चे भी अरब की जमीन में नहर किए जाते हैं? कहा मेरे बच्चे को दफना दीजिए। हुसैन ख़याम किए जानिब ले गए, जलती रेत पर अली असगर को लिटाला, जुल्फ़िकार से लहदे अली असगर बनाई। किसी के रोने की आवाज हुसैन के कानों में आई। अब जो हुसैन ने देखा तो जुल्फ़िकार गिरिया कर रही है। हुसैन ने कहा जुल्फ़िकार मेरा अली असगर मुझसे दूर चला गया, मेरा कासिम मारा गया, मेरा अब्बास मुझसे दूर चला गया, आखिरी वक्त में तू भी मेरा साथ छोड़ेगी। तो जुल्फ़िकार गोया हुई शहजादी मुझसे सवाल किया करती थी, जुल्फ़िकार जैसे अबुल हसन की मदद करती है, करबला में अली असगर मेरे हुसैन की मदद करेगी। मैं वादा कर लिया करती थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझसे लहदे अली असगर बनाई जाएगी। आए जो गम जुल्फ़िकार बर्दाश्त ना कर सकी, हुसैन ने अली असगर का गम कैसे बर्दाश्त किया होगा। अला लानतुल्लाह अला